अरे, कुछ अक्ल है या घास चरने गई। सास ने चिल्लाते हुए बहू से कहा। रोज रोज के ताने और ड्रामे से बहू और इकलौते बेटे की जान गई। बहू, ओ बहू, कहाँ मर गई? कमला ने आवाज लगाई। वो अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नजरों के सामने से हटी कि सास चिल्लाना शुरू कर देती थी। इस बार आवाज कुछ ज्यादा तेज थी, कोई अनहोनी ना हो गई हो। उसने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे मरी, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। कमला देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते डरते पूछा। हुआ क्या है? दिखता नहीं है कमबख्त? ये कमरे में पानी पड़ा है। आज पोंछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। कमला देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो ऐसी लड़की पर मेरा बेटा लट्टू हो गया। न जाने कहाँ कहाँ से, बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। अच्छा, अब चल जल्दी इसे साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। उसको पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी। सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली होगी? उसके लिए ये कोई आज की बात नहीं थी। जब से वो शादी कर इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पर, कल किसी बात पर। बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं मिलता था तो बहाने बनाने की कला में वो माहिर थी। इस रोज रोज की किचकिच से अक्सर वो तंग आ जाती थी, पर कुछ पति के प्यार, कुछ सास की उम्र और कुछ घर की नई बहू होने की वजह से सब बर्दाश्त कर रही थी। उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। उसको यह भी याद नहीं कि कब उसके अपने घर में उसकी माँ या पिता ने कभी उससे ऐसे सुर में बात की थी। अपने कॉलेज और स्कूल के समय तो वो बिंदास लड़कियों में से एक थी। पूरे स्कूल या कॉलेज में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती थी तो वो लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के भी हक के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी। पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्याय को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी, क्या यही शादी के मायने होते हैं, जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति के आने पर बहुत सारी बातें कहने का मन होता था। एक दो बार कही भी थी, पर एक तो थके होने से वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो भी एक शब्द
नहीं सुन सकते थे। उनकी माँ भी अपने बेटे के सामने उससे बड़े दिखावे के साथ बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता था, उसके तेवर बदल जाते थे, जो उसे समझ में ही नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में दो तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। कमला देवी को सबसे ज्यादा तकलीफ तो उसकी शादी में मिले दहेज से थी, जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया। लेकिन दहेज में या दूसरे से कुछ भी मुफ्त में मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं का कोई अंत नहीं होता। हर चीज कम लगती है। और उसके आने पर सबसे पहले उन्होंने घर की नौकरानी की छुट्टी कर दी और घर में उसके कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही बाकी कामों के अलावा बाई के सारे काम भी उसके ऊपर आ गए। और कमला देवी ने कभी भी उसे एक नौकरानी से ज्यादा नहीं समझा। कुछ ऐसी ही जिंदगी कट रही थी उसकी। रोज कोई नया बखेड़ा होता था और वो रोज शांति पूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए सोचती थी कि जल्दी ही उसे अपने पति और सास के साथ बैठकर शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। पर बस रोज की ऐसी दिनचर्या में सबके साथ बैठकर बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन वो रोज की तरह सुबह झाड़ू लगा रही थी, जब कमला देवी अपने बिस्तर के किनारे बैठी स्वेटर बुन रही थी। अचानक जैसे ही वह झाड़ू लगाते लगाते उसके पास पहुंची, उसने बिना कुछ देखे बहू को जोर से लात मारी और चिल्लाई, अरे कुछ अक्ल भी है या घास चढ़ने गई है? जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी तुझे काम सूझता है। अभी ही मेरे कमरे में झाड़ू लगनी थी। तुझे नहीं पता कि मुझे धूल से कितनी एलर्जी है? यह आज का नया बहाना था उसकी सास का उसे तंग करने का, क्योंकि घर में रोज ही ऐसे ही काम होते थे और पहले कभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। फिर वो भी अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए बहुत संभल के काम करती। वो उनके द्वारा दिखाई जगह पर सफाई के लिए जैसे ही थोड़ा झुकी, ना जाने किस झोंक में कमला देवी ने जोर से पैर चलाया और वह बहू के कंधे पर जा लगा। जब तक वो खुद को संभालती, उसका सर सामने की दीवार से टकराया और गिर गई। कमला देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमुही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा हुआ काम कौन करेगा? चल उठ। वो उनकी कुछ बातें सुन तो रही थी, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा था और बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर रही थी कि कमला देवी ने फिर से ठोकर मार दी और सिर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार बहू बेहोश हो गई थी। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब नहीं उठी तो कमला देवी के हाथ पांव फूलने लगे और तुरंत अपने बेटे को घर आने के लिए फोन किया। पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो कमला देवी भी साथ साथ आई और एडमिशन कराने के समय भी बड़बड़ाए जा रही थी। सब पता है इसके त्रिया चरित्र का, सब करके कराने के और मुझे तंग करने के नाटक हैं, जिससे उसे घर में कोई काम ना करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। यूं तो उसका बेटा काफी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यंग देखकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया। लेकिन इस समय उसे
अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले तो वो कुछ दिन कोमा में रहे और अगले एक ही सप्ताह में उसने दुनिया छोड़ दी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ छुपती हैं। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर उसके पति कमला देवी के बुरे बर्ताव की बातें सामने आने लगी, जिसमें कमला देवी के बेटे का भी नाम आ ही जाता था। और जब उसको लेकर बातें कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी तो उनसे तंग आकर पंखे से लटककर लड़के ने सुसाइड कर ली। अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता था। कमला देवी कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई पड़ती रही और अक्सर घर के अंदर से उनकी आवाजें सुनाई पड़ती थी। अरे कलमुही, कहाँ मर गई? मेरे बेटे को भी साथ ले गई। चल जल्दी आजा। बहू, घर बहुत गंदा पड़ा है, चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। फिर उसी लय में रोते रोते उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी। बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं करी उसने। अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। मेरी वजह से उसका सर फट गया था ना। मेरा बेटा भी उसी के पास है, लेकिन अब तो वो ठीक हो गई होगी। अरे कोई तो उन दोनों को वापस ले आओ। अब की उसे कुछ नहीं कहूंगी। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उस मकान को आने पौने दामों में किसी को बेच दिया था, क्योंकि कमला देवी के पागल खाने में भर्ती होने के बाद उस मकान को देखने वाला कोई नहीं बचा था। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह सास बहू की कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ प्लीज़ कहानी को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।